हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा जो 10th के विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के और 2024 का जो टारगेट है उनका एग्ज़ाम देने का, उनके लिए मैं सेकंड जीवन परिचय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसा कि कल मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपके लेखक थे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले नंबर पे आपके जयशंकर प्रसाद इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने जयशंकर प्रसाद का वीडियो ये आपको बता दिया है किस तरीके से आपको लिखना है उनका जीवन परिचय। अब ये सेकंड जो आपके राइटर हैं उनका जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ मैं आज सेकंड वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट ये रामचंद्र शुक्ल हैं। पहले नंबर पर जयशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पर रामचंद्र शुक्ल को आप लोग रखेंगे। अब इनके जीवन परिचय जो आता है और कृतियाँ आती हैं वो 2 नंबर का जीवन परिचय आता है और 1 नंबर की कृतियाँ। इस तरीके से टोटल ये 3 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये देखो रेगुलर आया हुआ प्रश्न है, तो मेरे हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल में से राइटर दोनों को याद कर लेंगे तो आपके जो किताब है उसमें 7 राइटर लगे हुए हैं। जो गद्यखंड का पोर्शन है उसमें से आप 7 में से 5 लेखक तैयार कर लेंगे तो आपका एक लेखक उसमें जीवन परिचय और कृतियों के लिए 100% फंस जाएगा। आइए टॉपिक पर आते हैं। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने अपनी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जो जिला है आपका, ठीक है, यूपी का, उसमें एक अगुना नामक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कितने सन में? सन 1884 में। तो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि जन्म का समय जीवन परिचय में जरूर पता होना चाहिए और किस प्लेस पे हुआ है वो प्लेस पता होना चाहिए। तो मैंने दोनों को अंडरलाइन दी। इस तरीके से बोर्ड में आप लोग भी अंडरलाइन देकर ही लिखेंगे। आगे, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। अब इनके पिता का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम अंडरलाइन देंगे। इस तरीके से चंद्रवली शुक्ल में अंडरलाइन कर देंगे। आगे, प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। जैसे रामचंद्र शुक्ल ये लेखक हैं गद्यखंड में, ऐसे ही आपके प्रेमघन भी लेखक हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो पहले से ही पत्रिकाएं निकालते थे, तो उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने कई सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें से हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी कई सारी भाषाएं हैं जिनका इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा जीवन परिचय में जो सिंपल सा हो। ठीक है, कम से कम 80 वर्ड तो बनने चाहिए, इसलिए मैंने ये लाइन आपकी ऐड की हुई है। आगे देखिए, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। तो आनंद कादम्बनी जो आपने प्रेमघन पीछे राइटर देखे, उनके संपर्क में आने पर इन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी, उनकी ही आपकी ये पत्रिका थी। और आनंद कादम्बनी इम्पोर्टेंट है आपके गद्यखंड के इतिहास में। जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं वो एक पत्रिका जरूर पूछी जाती है, तो हो सकता है ये पत्रिका आपको मिले कि आनंद कादम्बनी किसकी पत्रिका है, तो इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ठीक है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपने नाम सुना हुआ होगा, यूनिवर्सिटी है ये, उसमें ये कौन प्राध्यापक रहे। तो देखो इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये निबंधकार, इन्होंने निबंध लिखे हुए और ये इन्होंने कविताएं भी की और सबसे ज्यादा इन्होंने आलोचनाएं की हैं। ठीक है, तो निबंधकार और कवि के रूप में ये फेमस है, इसको अंडरलाइन देंगे आप लोग। इन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया। सन 1941 में इस महापुरुष का स्वर्गवास हो गया। तो जो इनकी मृत्यु का समय है 1941, उसको भी हम अंडरलाइन देंगे। स्वर्गवास का आप देहावसान भी लिख सकते हो या मृत्यु हो गई, जैसा भी आपको सिंपल लगे वैसा आप लिख सकते हो। तो लगभग ये 80 वर्ड का आपका मैटर तैयार हो गया, बहुत सिंपल है। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे, जहां मैंने अंडरलाइन दी उनको याद कर लेंगे आप, तो इजीली आप इसको लिख लेंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब रचनाएं देखिए इंपॉर्टेंट, इन रचनाओं को आप सभी को जरूर देख लें क्योंकि जो 5 नंबर के आपके प्रश्न होंगे गद्यखंड के इतिहास में वो यहीं से मिलते हैं आप लोगों की। तो रचना आपको नहीं छोड़ना है। और रचना आपकी, अगर आपको इसमें से ज्यादा लगता है तो 1-2 रचना आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लिखी हुई है। अब रचना हम देखिए, इनकी कृतियां निम्न है। पहला निबंध, क्योंकि निबंध के रूप में ये प्रसिद्ध है, मैंने पहले ही बता दिया, तथा कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो निबंध उनका है चिंतामणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। चिंतामणि के 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरा है विचार विधि। विचार विधि आपको नहीं याद रहता, आप स्किप कर सकते हो, बट इसको याद रखेंगे आप, चिंतामणि।
ये पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। अगला आलोचना, ये आलोचक के रूप में भी फेमस है, क्योंकि कोई जो कवि या लेखक होते थे, जब वो कोई लेख लिखते थे उसमें कमियां निकालना इनकी आदत थी, तो उसको हम कहते हैं आलोचना। क्रिटिसाइज करना कि आपने ये लेख लिखा, इसमें ये कमी है, ये वाली चीज लिखी आपने, इसमें ये कमी है, तो इसलिए ये कमी बताने वाले या आलोचना करने वाले ये लेखक के नाम के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जिसमें इनकी रसमीमांसा, ठीक है, और त्रिवेणी। रसमीमांसा से इंपॉर्टेंट ये है आपकी त्रिवेणी, इसको याद रखेंगे आप। इन्होंने 3 कवियों की इसमें आलोचना प्रस्तुत की थी त्रिवेणी में। अगला इतिहास, इतिहास में मैंने एक ही डाला हुआ है आपका, इतिहास में देख लीजिए आप लोग। इतिहास आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई उस इतिहास पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इतिहास इनका जो सबसे पहले लेख लिखा वो हिंदी साहित्य का इतिहास है इनका। अगर याद रहता है तो रखिए, नहीं रहता है तो इन 2 चीजों को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। संपादन, संपादन इन्होंने क्या पत्रिका संपादित किया, क्या लेख इन्होंने संपादित किया, मतलब निकाला, तो हिंदी शब्द सागर इन्होंने निकाला और आनंद कादम्बनी, ठीक है। अपने संपादन जो भी इन्होंने चीजें मतलब निकाली हैं वो शब्द सागर में निकाली और आनंद कादम्बनी में इन्होंने निकाली। तो आनंद कादम्बनी मैंने ऊपर ही बताई पत्रिका है। और काव्य रचना इनकी जो है, जो इन्होंने काव्य में रचना की है वो है 11 वर्ष का समय, ये इंपॉर्टेंट है, 11 वर्ष का समय, क्योंकि काव्य रचना इनकी एक ही फेमस है, 11 वर्ष का समय। तो इसमें से आपको 4-5 जो आपकी कृतियां हैं उसमें 4-5 पॉइंट तो आपको आई होप याद रहना चाहिए, जो मैंने अंडरलाइन बताई, जैसे कि चिंतामणि, ये जरूर याद रखेंगे, निबंध है चिंतामणि। आलोचना में आप त्रिवेणी याद रखेंगे, इन्होंने सूर, तुलसी, जायसी, इन तीनों की इन्होंने क्रिटिसाइज की है उस लेख में, तो त्रिवेणी नाम से वो फेमस हुआ। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, ये अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहता कोई बात नहीं। अब संपादन इन्होंने जो अपने लेख लिखे थे वो कौन सी पत्रिका में निकालते, मैंने पीछे भी आपको बताया, तो आनंद कादम्बनी आपको भी याद रहेगा। और हिंदी शब्द सागर, ठीक है, अगर हिंदी शब्द सागर नहीं याद है तो संपादन में आनंद कादम्बनी डाल दीजिए, आपका काम चल जाएगा। और काव्य रचना में 11 वर्ष का समय, ये पूछी हुई रचना है आपकी, जो गद्यखंड का इतिहास 5 नंबर का था उसमें ये आपका कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, तो आप रामचंद्र शुक्ल का आप उसमें टिक लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सेकंड आपका जो जीवन परिचय और कृतियां हैं वो आज मैंने डाला हुआ है। इसी तरीके से आपकी जो 5 जीवन परिचय हैं मैं उनको पूरा डालूंगी जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पदखंड में जो भी इंपॉर्टेंट राइटर होंगे उनका प्रयास करूंगी लाने के लिए। जो भी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है मैं पूरा प्रयास करूंगी, कुछ ना कुछ आपको डेली चैनल पे डालती है।